ने वास्तु पुरुष के किसी भी शरीर पर से खुदाई शुरुआत कर दी, कुदाल लगा दिया, तो 100% आपके परिवार में ट्रेजेडी तय है। किसी घर में हम जाते हैं और जाते ही जो है हमें नेगेटिविटी फील होती है, नेगेटिव एनर्जी जैसे फील होती है। ये कौन से प्लैनेट से जो है वो जुड़ता है? भगवान की जो मूर्ति होती है उनको घर में मूर्ति रखनी चाहिए या फिर फोटो रखनी चाहिए, क्या रखना चाहिए? येलो कपड़े बिछा देते हैं, ये यहाँ पे विरोधाभास। तो कौन से कलर का होना चाहिए सर? वहाँ पे हम वाइट यूज कर सकते हैं, हल्के ही ग्रीनिश यूज कर सकते हैं। जो हनुमान जी का पंचमुखी, बहुत सुना है मैंने कि पंचमुखी रूप जो है वो गेट के बाहर या अंदर की तरफ जो है वो लगा लो तो एक अच्छी सुख समृद्धि अंदर आएगी। मतलब कोई रुका हुआ काम भी हो, रुका हुआ पैसा भी हो, सब चीजें सब चीजें। ओके, कौन से कलर के कर्टेन आपको अपने घर में लगाने हैं, कौन कौन से कलर आपको किन किन दिशाओं में डालने हैं, टॉयलेट शीट कहाँ पे आई, उसमें कौन सी मेटल्स की पट्टियां डलेंगी, अगर वो एज पर वास्तु सेट नहीं हुई और वहां पे ले जाके आपने जो टाइल्स लगा दी वो येलो कलर की तो लगा दी, लेकिन उसके अंदर प्लांटर्स आ गए या लीफ आ गई, तो भी वहां पर वायु तत्व आ गया, तो भी आपको संबंधों से रिलेटेड या आपके जिसने कनेक्शन है वो डिस्पोजल हो जाएंगे। हो सकता है कोई पिल्लर किसी मर्म स्थान पे आ जाए और वास्तु पुरुष मंडल के जिस मर्मा पे प्रॉब्लम होगी वही प्रॉब्लम आपकी बॉडी में घटित हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई अगर आपको इनसे रिलेटेड है तो आपको 100% रिलीफ मिलेगा। कार हर किसी पे छापे मार रही है, कभी किसी का केस निकल रहा है, कभी कोई नेता फंस रहा है, तो उसमें क्या उनके भी बैलेंसिंग वास्तु वगैरह बिगड़े हुए हैं या क्या है? वो बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। मैं आपको एक और भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ, आने वाले इन 2 इयर्स के अकॉर्डिंग जिन जिन स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं उनके सीएम आपको आपके ही पॉडकास्ट पे आके बताएंगे कि किसने उनका काम किया है। अच्छा, किसने किया सर? ये 2 ईयर में आपको पता चल जाएगा। और आप सबकी डिमांड पे एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आ गए हैं आचार्य हरीश शर्मा जी। जी हाँ, वो आज आए हैं आपके कुछ अधूरे क्वेश्चनों को पूरा करने के लिए, जैसे मंदिर कहाँ होना चाहिए, कौन सी फोटो, कौन से भगवान की फोटो क्या इंडिकेट करती है, ये सब बातें आज वो बताने आए हैं ताकि आपके घर का भी वास्तु बहुत ही शानदार हो जाए। तो वीडियो के जुड़ जाइए, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और हाँ, हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड्स आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज एक बार फिर हमारे साथ आपके वही पुराने गेस्ट आ गए हैं जो ऑन डिमांड आपने फिर एक बार बुला लिया है, हरीश जी को। सर नमस्कार। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर, गलती हो गई। राधे राधे। राधे राधे सर। मैं तैयार था कि आपको आज स्वागत मैं हरे कृष्णा से ही करूंगा, फिर मिस हो गया। कोई बात नहीं, आते रहेंगे और आपको जय श्री कृष्णा के रंग में हम अपने साथी ले कर देंगे ऐसे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अब लास्ट जो पॉडकास्ट हमने सब समझ लिया, ऐसा आर्किटेक्चर होना चाहिए, इस जगह पे बाथरूम होना चाहिए, यहाँ किचन होनी चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए एस्ट्रो वास्तु में। अब क्या रह गया सर बाकी, थोड़ा सा आप बताइए उसमें। मैंने आपसे पीछे भी कहा था कि सिर्फ आर्किटेक्ट लेवल पे घर को डिजाइन कर दिया, वो वास्तु नहीं। वास्तु सस्पिशियस घर बनाने के लिए, वास्तु ओरिएंटेड घर बनाने के लिए एस्ट्रो और वास्तु दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। राइट, बिल्कुल। एक और बियॉन्ड में इसके चीज आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ बिल्डिंग बनते बनते रुक जाती है जी, कोई मिस हैपनिंग हो गई किसी के परिवार में, या जैसे ही नींव रखी उसके बाद कोई मिस हैपनिंग हो गई परिवार में, कोई ट्रेजेडी हो गई। क्या कारण है? हम मुहूर्त दिखाते हैं घर किसकी नींव रखने का। जो मुहूर्त रखा जाता है, इस जगत को कोर किसको बोलते हैं? आत्मा। सूर्य इस पूरे के पूरे की कोर है, सूर्य सरकार है, सूर्य ही आत्मा है और सूर्य ही ट्रेवल करता है राशियों में। ओके। सूर्य जिस राशि में होगा उससे पीछे 3 राशियों के अकॉर्डिंग ही खुदाई करनी चाहिए। और हमारे जितने भी लोग हैं सब ये कहते हैं कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट से खुदाई कर दो, यहाँ से कर दो,
वो डिपेंड करता है सूर्य जिस राशि में होगा वहीं पे वास्तु पुरुष का मुख है। राइट। खुदाई वहां से करनी है। कोई इसको बीच से खोद रहा है, कोई इसको कहीं दूसरे उसमें जाके खोद रहा है, कोई पीठ पे खोद रहा है। वो मिस हैपनिंग, वो ट्रेजेडीज लोगों के परिवार में हो जाती हैं उस कंस्ट्रक्शन के दौरान। तो जितने भी मेरे भाई हैं, बंधु हैं, जो लोग न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कंस्ट्रक्शन को शुरू करने से पहले सूर्य किस राशि में है, उस राशि की दिशा क्या है, उसके बाद उस वास्तु पुरुष की पीठ कहाँ है, उस वास्तु राहु जो बोलते हैं उसकी पूंछ कहाँ है, पीठ कहाँ है, उसका मुख कहाँ है, वास्तु पुरुष के बॉडी के जिस राशि में सूर्य ट्रेवल कर रहा है उससे पिछली 3 राशियों के दिशाओं के अकॉर्डिंग पूंछ पे या पीठ पे या उसके मुख पे जहां पर भी आप खुदाई करेंगे, और वास्तु पुरुष के सिर पे या वास्तु पुरुष की पीठ पे जहां पर भी, वो खुदाई तो हम सारे की करेंगे, लेकिन हम खुदाई उन जगहों को छोड़ के करेंगे। खुदाई सारे करें लेकिन पहले शुरुआत कहीं और से करेंगे। वो राशियां डिपेंड करती हैं, फिक्स नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट से खुदाई करेंगे। ओके। तो वो खुदाई करने से पहले अच्छी जगह से खुदाई हो। अगर आपने वास्तु पुरुष के किसी भी शरीर पर से खुदाई शुरुआत कर दी, कुदाल लगा दिया, तो 100% आपके परिवार में ट्रेजेडी तय है। ओके। ये कोई नहीं बताया आपको, ना कोई बताएगा। विश्वकर्मा प्रकाश में ये सारी चीजें लिखी हुई है। ओके। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि मुहूर्त के टाइम से ही ये सारी चीजें आप लक्षित करके और इसको प्रॉपरली बैलेंस करके तब आप अपने घर की शुरुआत करें, क्योंकि वो घर ही आपके सपनों का महल है, आपके जीवन की खुशहाली है। उस घर की एनर्जी आपके जीवन में काम करती है। तो ये उस प्रकार से शुरुआत करें। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि आप आर्किटेक्ट से जो डिजाइन घर करवा रहे हैं वो स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया जी। वो स्ट्रक्चर पहले आपके दिमाग में था। राइट। वास्तु कहाँ शुरू हो रहा है? पेपर पे। अगर आपका वास्तु, आप जिस घर में रह रहे हैं या जिस वास्तु वाले किसी आर्किटेक्ट के पास गए, किसी वास्तु वाले के पास गए, वो वास्तु वाला जो आपके लिए काम कर रहा है, अगर उसकी पॉजिटिव एनर्जी होगी तो ही वो पॉजिटिविटी आपके नक्शे पे उतरवा पाएगा। राइट। वास्तु आपकी सोच से शुरू होता है। आप कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप कहाँ हैं, आपका घर का वास्तु कैसा है, आप कहाँ सोते हैं, आप कहाँ अपने काम से रिलेटेड, अपने ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें रखते हैं, वो डिपेंडेंसी है। ओके। मेरे पास लोग आते हैं कि सर मैं तो जिस भी घर में जा रहा हूँ मुझे सारे ही साउथ वेस्ट की एंट्री मिल रही है, साउथ वेस्ट में ही टॉयलेट शीट मिल रही है, मुझे तो नॉर्थ में ही किचन मिल रही है। क्यों? वो मिल नहीं रही, तो पसंद वो कर रहा है। राइट। पसंद क्यों कर रहा है? क्योंकि जिस स्पेस में हम रहते हैं वो सारी चीजें उसी स्पेस में प्लेस है, तो हमको वो एनर्जी हमारे अंदर व्याप्त है, तो हम पसंद ही वो कर रहे हैं। जी हाँ, डिसाइड हमने किया। बिल्कुल। एक बच्चा है, माँ के गर्भ में था, और माँ के गर्भ में था तो पहले पत्री थी कि घर था। एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे के पैदा होने से पहले वो घर था या पत्री थी सर? घर था। घर था जी। तो वो जो घर था उस घर की फेसिंग थी, उस फेसिंग का बॉक्स है 4th। जो उस घर की फेसिंग है, उस फेसिंग की जो राशि है वो उसके 4th बॉक्स में प्लेस हो जाएगी। गारंटी। ओके, ये गारंटी है। गारंटी है। ओके। ये उन लोगों के लिए गारंटी देनी पड़ती है जो उन विद्याओं को हल्के में लेते हैं। ये सनातन है, हल्के में ना नहीं सर। राइट। किसी का भी पुराना घर है, हम तो नहीं देखा, आपकी पत्री आपके हाथ में है, आपका घर भी आपके हाथ में है, उसको 2D स्केल मैप बनवा के ग्रिड करा के और अपनी पत्री निकाल के मैच कर लीजिए, देन ओके। ओके। 100% ओके पाएगा। एंट्रेंस मैच करेगी। अच्छा। एंट्रेंस मैच करेगी, फिर जहां जहां जो सामान प्लेस होगा घर के अंदर वही प्लेनेट उसकी पत्री में प्लेस कर, वही प्लेस हो जाएगा। राइट। किचन कहाँ थी?
जिस दिशा में थी उसी दिशा में जाके उसी राशि में जाके मंगल बैठ जाएगा। राइट। टॉयलेट शीट कहाँ थी उसी दिशा में जाके राहु बैठ जाएगा। सब कुछ डिसाइडेड है। ओके। कौन से कलर के कर्टेन लगे हुए थे, उसी कलर की कहाँ पे चाकू रखा था, कहाँ पे सीजर रखी थी, कहाँ एंटरटेनमेंट का सामान रखा था, कहाँ पे परफ्यूम्स रखे थे, शुक्र अपनी प्लेसमेंट ले लेगा। हर चीज डिसाइडेड है। राइट। क्योंकि आप जब माँ जिस घर में रही उस घर में रहते रहते वो प्लेनेट वहां थे, वो प्लेनेटों ने आपकी पत्री में जगह उसी प्रकार से ली। जैसे ही आप मूव ऑन करते हैं वो एक यात्रा उसमें आपकी निश्चित हो गई। जब आप अपनी पत्री के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उसने उसमें लिखा है तुझे कैसे बोलना है, तुझे क्या खाना है, कहाँ तेरे को जोर लगाना है, कौन सी लग्जरी लाइफ तुझे मिलेगी, बस तेरी लाइकिंग कैसी होंगी, ओके। तेरे को कौन सी किस तरह की सर्विस देने के लिए तू यहाँ आया है, तेरे को ऐसी बीवी मिलेगी, सब उसमें लिखा है। ओके। फिर भी क्यों रोना। एक आपको एक हीरो होंडा ने ये एक बाइक दी। राइट। अब वो बाइक जो उसने मैटर जो बना दिया, आप उसको बुलेट नहीं बना सकते। साइलेंसर लगा के आवाज चेंज कर सकते। बिल्कुल। तो अब उस होंडा को ही कहे कि मुझे यही बुलेट बना के दो, कैसे पॉसिबल। देखो, आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया ईश्वर ने कि आपकी ये पत्री है, ये प्लेनेट है, ये फेसिंग घर में रहेंगे, यहाँ पैसे रखने से पैसे आएंगे। हम फिर भी उसके बियॉन्ड। प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं, प्रॉब्लम हमारे में। बस हम उस सिस्टम के साथ जिस दिन सेट हो जाएंगे, जिस दिन सिंक में सेट हो जाएंगे, उस दिन जेट मिल जाएगा कि आप इसमें बैठे। सर, किसी घर में हम जाते हैं और जाते ही जो है हमें नेगेटिविटी फील होती है, नेगेटिव एनर्जी जैसे फील होती है, ये कौन से प्लैनेट से जो है वो जुड़ता है, किससे आप जोड़ना चाहेंगे इसको? देखो, नेगेटिविटी का मतलब है कि उन घरों में या तो बहुत सारी बीमारी होगी, बहुत ज्यादा आलस होगा, अकर्मण्यता होगी, इस तरीके से ये बहुत ज्यादा डस्टिंग होगी। ये नेगेटिविटी के फर्स्ट प्रमाण है। इस नेगेटिविटी के बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। राइट। कुछ भी करने का मन न होना, आप आलस में भरे पड़े हैं। भाई, भगवान कृष्ण ने इतनी बड़ी गीता कर्म पे लिखी, कर्म पे बोला। और आप और मैं ये ना सोचें कि वो कृष्ण के लिए उपदेश दिया गया था। वो उपदेश दिया हनुमान जी के लिए गया था। अच्छा, कैसे? हनुमान जी को जब अर्जुन उनके पास गए थे कि आप आए और इस युद्ध में आप मेरे रथ के ऊपर विराजमान, ताकि हम विजयी हो जाए, जिनके साथ हनुमान जी है तो उन्होंने कहा कि भगवान, मैं युद्ध तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरा युग नहीं है, आप युद्ध नहीं कर रहे क्योंकि आपका युग नहीं है, तो मैं वहां अकेला क्या करूं। राइट। तो तब भगवान ने कहा था कि तेरे लिए भी कुछ है। वो गीता रियल में हनुमान जी के लिए ही थी। अच्छा, वो जो उपदेश सुनाए गए, बताए गए, वो हनुमान जी के लिए थे कि मेरे को क्या मिलेगा कि तेरे को ज्ञान, क्योंकि वो तो भगवान के ज्ञान के ही थी। तो वो वहां पे जब भगवत गीता थी तो रियल में उनके लिए थी। और भगवान ने तो कर्म पे बोला है, भगवान ने पुरुष पे बोला, भगवान ने प्रकृति पे बोला, भगवान ने आदमी की प्रकृति कैसी है उस पे बोला। राइट। एक एक शब्द आप जितनी बार भी भगवत गीता का शब्द सुनेंगे उतनी बार उसमें कुछ नया निकल के आपको मिलेगा, उतनी बार नया मिलेगा। आप ये मान के चलें कि जिस टाइम पे भगवान कृष्ण जब युद्ध में थे तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। अच्छा, हाँ, राइट। और इच्छा मृत्यु का वरदान था तो दुर्योधन, भगवान जब भी जो भीष्म पितामह थे तो भीष्म पितामह से थोड़ा रुष्ट था कि आप सबको संहार कर रहे हैं, सेना का, महारथियों का, सबका कर रहे हैं, 5 पांडव को तो खरोंच भी नहीं आ रही। भाई, मैन तो उनसे युद्ध है, इन सबको भीड़ को मारने से क्या फायदा, उन 5 को तो मार नहीं रहे। तो बस भीष्म पितामह को बड़ा गुस्सा आ गया,
उसने 5 तीर निकाल लिए और 5 तीर निकाल के ये बोल दिया कि जा दुर्योधन, कल ये 5 तीर ही उन 5 पांडव के मृत्यु के लिए मैंने निकाल दिए, ये मेरा अच्छा। निकाल दिए। ये बात दोनों खेमों में फैल गई कि भगवान कल तो भाई भीष्म पितामह 5 पांडवों की हत्या करेंगे, उन्होंने 5 बाण निकाल के रख दिए। अब ये बात फैलते 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 अब उन्होंने जब बोला है तो घटित होगा, क्योंकि उनसे बड़ा महारथी भी नहीं होता। राइट। और परशुराम के शिष्य थे, और परशुराम के शिष्य थे तो शिष्य ही थे। अच्छा। हाँ, जिन्होंने सिर्फ गुरु के मान के लिए गुरु के सामने हथियार उठाए। क्यों हथियार उठाए? क्योंकि अंबा, अंबालिका, भीष्म पितामह इनको हर के लाए थे। अच्छा। जब इनको हरण करने के लिए गए थे तो उसमें से जब इनको हरण कर लिया तो जो शिखंडी का नाम सुना होगा, वो अंबा ही थी। अच्छा। तो अंबा ने जब वो वहां पे लेकर आए तो अंबा से जब पूछा गया तो अंबा ने किसी और नरेश से वो प्रेम करती थी। और उस टाइम पे ये था कि जो कन्या किसी को अपने मन से अगर प्रेम वर्ण कर लेती है या उसको पति रूप में धारण कर लेती है मन से भी, तो भी वो उसी की हो गई। तो जब वो उसका हरण करके ले गए थे तो हरण करके लेके जाने के बाद में पता चला कि भी ये तो उसको पति रूप में मानती है। तो जब वो उसको वापसी जब वो उसके पास नरेश के पास लौट के आई तो उस नरेश ने कहा था कि मैं युद्ध में हारी हुई वस्तुएं नहीं लेता। अच्छा। तो वो वापसी गई तो उसने कहा कि भीष्म अब तेरे को तो मेरे से शादी करनी पड़ेगी। तो भीष्म ने कहा कि देवी मैं तो प्रतिज्ञ हूं, मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि मैं जीवन भर कभी भी इस सिंहासन का दास रहूंगा और मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। तो आप वहीं जाएं। तो उसी टाइम पे उसने श्राप दे दिया था कि तेरी मृत्यु का कारण भीष्म मैं ही बनूंगी। और उसने भगवान शंकर से ये वर भी प्राप्त किया। परशुराम जी के पास गई कि ऐसे से तेरे शिष्य ने मेरे साथ ये कर दिया, अब वो मेरे से अन्याय हुआ है। तो परशुराम जी को गुस्सा आ गया तो वो भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए आए। तो युद्ध करने के लिए जब आए थे तो तब उन्होंने कहा था कि मेरे से तेरे को युद्ध करना पड़ेगा। अब युद्ध करने का मतलब है कि दोनों योद्धाओं में से एक तो परास्त हो। और भगवान परशुराम का मतलब है जो परशा वाला थे, जिन्होंने क्षत्रियों से विहोन किया इस पृथ्वी को 21 बार। उससे युद्ध करना। और जो गुरु जिसने सारा ज्ञान दिया उससे आप कैसे जीत सकते हैं? सही बात है। तो जब उन्होंने वो लास्ट में जो परशुपास्त्र, जो अमोघ अस्त्र था भगवान शंकर का, जब उसका संधान करने लग गए तो उसी टाइम पे देवताओं ने उनको रोक लिया कि भीष्म अगर आप इस अस्त्र का अपने गुरु पे प्रयोग करते हो तो उनका अपमान होगा। तो उन्होंने उसी टाइम उसको अस्त्र को नहीं चलाया और अपने गुरु के पास आके ये कह दिया था कि गुरुदेव ऐसे से कि नहीं भीष्म, या तो मेरा वध कर या फिर लौट जा। अच्छा। तो उसने एक ही बात कही थी कि गुरुदेव मैं तो युद्ध भी आपकी आज्ञा से ही कर रहा था और आपका आदेश है कि मैं लौट जाऊं तो मैं लौट जाता हूं। राइट। तो ये गुरु परंपराएं हैं। और उसी भीष्म को जब द्रौपदी को ये पता चला कि भीष्म ने प्रण ले लिया है तो वो कृष्ण के पास गई, क्योंकि जगत के रचयिता, जगत के पालन करता कृष्ण ही उस युद्ध का अहम हिस्सा थे। जी। उन्हीं की इच्छा से हो रहा था और उन्हीं की इच्छा से रुक रहा था। जी। तो तब उन्होंने ये कहा था कि द्रौपदी अपनी दासी के वस्त्र ले आ। अपनी दासी के वस्त्र लिए, भगवान ने दासी के वस्त्र धारण किए और फिर वो दोनों अपना कपड़े पहन के भीष्म के शिविर में चले गए। अच्छा। जब भीष्म के शिविर में गए तो भीष्म ने सोचा ये दुर्योधन की पत्नी है, क्योंकि घूंघट निकला था। तो उन्होंने कहा सौभाग्यवती भाव। तो तब द्रौपदी ने ये कहा था कि पिताश्री मतलब जो ताश्री बोलते थे कि ताश्री सौभाग्यश्री भगवती का आशीर्वाद तो आपने दे दिया, पर कल तो आप मेरे जो हमारे पति हैं उनका कल आप हत्या ही कर देंगे सभी की।
तो सौभाग्यवती का आपका ये आशीर्वाद सत्य है कि जो आपने परण लिया वो सत्य, परम सत्य है। जी। तो तब भीष्म ने कहा था कि जो तुझे यहाँ लेके आया है वो कहाँ है, अच्छा। जो तेरे को यहाँ लेके आया है वो कहाँ है। अक वो बाहर खड़े हैं। अक जो तेरे को यहाँ लेके आया है तो उसको ले आ, तुम्हारे को कोई नहीं मार सकता, अच्छा। क्योंकि साक्षात जगत का रचयिता जो तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे भले के लिए दासी के वस्त्र धारण कर सकता है। जब कृष्ण भगवान अंदर आए तब उनने कहा था कि मैं लड़ूंगा तो पूरी निष्ठा से। आपने जो आप मेरा परण तोड़ रहे हैं, मेरे 5 बाणों का, मैंने दुर्योधन को बोला है कि मैं 5 बाणों से कल उनकी हत्या कर दूंगा। आप मेरा परण तोड़ रहे हैं, कल मैं आपका भी परण तोड़ दूंगा। अच्छा। उन्होंने कहा कि कैसे तोड़ दोगे? कि मैं आपको शस्त्र उठाने पे मजबूर कर दूंगा। और उस भीष्म का वध होने से पहले भगवान कृष्ण ने हाथ में रथ उठ का पहिया उठा लिया था भगवान ने भीष्म को मारने के लिए। ओके। कि मैं आपको भी परण तोड़ दूंगा कल। मैं कर तो कुछ नहीं रहा, मैं राज भी बता रहा हूं कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। शिखंडी को आज भी मैं औरत ही मानता हूं, आप उसको मेरे सामने खड़े कर देना, मैं ऑटोमेटिक शस्त्र गिरा दूंगा। ओके। तो भगवान परीक्षा लेते हैं तो अपनी परीक्षा देते भी हैं। जी। फिर तो हुआ क्या था सर वो? मतलब मरे थे पांचों पांडव या कैसे हुआ था? नहीं, शिखंडी को नहीं, वो तो खैर नहीं मरे थे, लेकिन वो पीछे कैसे हो गए थे फिर भीष्म पितामह? भीष्म पितामह पीछे ऐसे हो गए थे कि शिखंडी को, वो जो शिखंडी था उसको तब भी अंबा ही मानते थे। और उस टाइम के जो शस्त्रधारी जो योद्धा होते थे, जो क्षत्रिय होते थे, वो गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर कभी हथियार नहीं उठाते थे। अच्छा। इसलिए भीष्म पितामह ने जब शिखंडी अर्जुन के सामने खड़े हो गए तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। ओके। और उन्होंने खुद अर्जुन को आदेश दे दिया था कि अर्जुन, जब मैं खाली हाथ होऊंगा तो उसी टाइम मेरे पे संधान कर सकता है। ओके। और ये था भी कि भीष्म पितामह अगर अपने शस्त्र नीचे नहीं डालते तो अर्जुन उनको भेद भी नहीं पाता। और अर्जुन के ही तीरों में वो ताकत थी कि उनको शरीर को भेद सकते थे। राइट। बहुत अच्छे जी। अच्छा, अब ये भगवान की अगर बात चले तो सर मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहूँगा, ये भगवान की जो मूर्ति होती है, उनको घर में मूर्ति रखनी चाहिए या फिर फोटो रखनी चाहिए, क्या रखना चाहिए? थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं। देखो, भगवान की अगर मैं बात करता हूँ, जो आज तक वास्तु में मैंने जो देखा, कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव चीजों भी पाई घरों में हमने। सब कुछ ऑब्जर्वेशन है, आपका अनुभव ही आपको सिखाता है। आपके पास जितने भी लोग पॉडकास्ट के लिए आते हैं वो सब अपना अपना ज्ञान आपको देंगे जी। आप कितना आत्मसात कर पाते हैं, कितना एक्सपीरियंस रहा आपको लोगों से मिलके, वो आपकी यात्रा है। इन मेरी इंडिविजुअल जो मेरी प्रैक्टिस रही जी। इस प्रैक्टिस के दौरान, इन 8-9 साल के दौरान मैंने जिन जिन लोगों के लिए काम किया, जो मंदिर को हम क्या मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी का सिंबल मानते हैं जी। और मंदिर को प्लेस किया नॉर्थ ईस्ट में। ओके। हल्का हो, बिल्कुल हल्का, ऐसा नहीं कि भारी संगमरमर के पत्थरों से भारी भारी बना दिया आजकल और तो यही बन रहे सर। और पता चले कि माइग्रेन ही हो गया। अच्छा, ऐसा भी होता है? नॉर्थ ईस्ट जब भी भारी होगा, ओके, माइग्रेन हो जाएगा, सिर भारी भारी रहेगा, बुद्धि बंद बंद सी हो जाएगी। अगर ऐसे सिम्टम किसी को हैं, सिर भारी रहता है, माइग्रेन हो गया है, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में भारी सामान है। ओके। वो मंदिर भी हो सकता है, कोई स्टोरेज भी हो सकती है, या डबल बेड, कुछ भी इस तरीके की चीज। अगर बंद बंद है, आपकी बुद्धि बंद बंद है, सिर भारी रहता है, माइग्रेन्स है, तो नॉर्थ ईस्ट को चेक करें। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में हमारी बॉडी में कुछ मरमा पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक्यूप्रेशर वाले जिसको प्रेस करते हैं। अगर माइग्रेन है तो नॉर्थ ईस्ट में कोई कील गड़ी होगी, अच्छा। या कोई भारी सामान रखा होगा, या कोई बेड का पाया आ गया होगा, या कोई अलमीरा का पाया होगा जिससे आपको माइग्रेन हो रहा है। वी कैन लिटिल बिट मूव इट्स 6 इंच, ओके, देन ओके, और ओके हो जाएगा, क्योर हो जाती है चीजें। ओके। तो मंदिर जो है नॉर्थ ईस्ट में ही बनाते हैं। ओके, और उसके अंदर मूर्ति रखे या फोटो रखे?
ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है, लोगों को पूछते हैं। मूर्ति रख सकते हैं, अच्छा। मूर्ति रखें और उसको भी एलिमेंटल बैलेंस करके रखें, मतलब? पंच तत्व का आधार, अच्छा। बैलेंसिंग। रेड ना हो, हम रेड रेड मूर्तियां डाल देते हैं, रेड रेड कपड़े बिछाते हैं, हाँ। येलो कपड़े बिछा देते हैं, ये यहाँ पे विरोधाभास। तो कौन से कलर का होना चाहिए सर? वहाँ पे हम वाइट यूज़ कर सकते हैं, हल्के ही ग्रीनिश यूज़ कर सकते हैं, हल्के ब्लूइश यूज़ कर सकते हैं, रेड या येलो से अवॉइड करें। आजकल तो सब लोग रेड ही ज्यादातर रेड यूज ही करते चल रहा है हैं जी। और रेड ही यही कारण है कि सर हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो गए हैं। दिमाग में एकदम से हाइपर एंजाइटी हो रही है, एकदम से लोगों के माइंड ब्लॉक्स हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, ब्रेन अटैक्स आ रहे हैं। रीज़न यही है, यही इनडायरेक्टली बनते रीजन। इनडायरेक्टली रीज़न किसी न Okay. किसी फॉर्म में वहाँ पर स्टोरेज है, येलो कलर है, या किचन है, या वहाँ पे रेड फैमिली से रिलेटेड कोई कलर है, या कोई ट्रायंगल की शेप आ गई, प्रॉब्लम देगा सर। ओके। तो फिर जो भगवान की अलग अलग तरीके की मूर्ति होती है, कुछ लोग जो है वो ड्राइंग रूम में लगा लेते हैं, फोटो वगैरह भी, या कहीं पे भी मूर्ति रख देते हैं। ऐसा करना ठीक है या नहीं है? डिपेंडेंसी ये है कि आप का प्रयोजन क्या है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। जो स्टैचूज हैं, सीनरीज हैं, फोटोज हैं, वो किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी प्रतीक की भाषा है। राइट। पहले भाषा नहीं थी सर, पहले प्रतीक थे। और प्रतीक का मतलब है ये जो सिंबल्स हैं, ये किसी न किसी एनर्जी को गवर्न करते हैं। जो आपने फोटो लगाई, जो प्रतीक लगाया, उसका पर्पस क्या है, वो किस दिशा में गया, उस दिशा का गुणधर्म क्या है, ओके। कहाँ लगाने से क्या चाहिए, क्या घटित हो सकता है। हर कोई प्रतीक कुछ न कुछ कहता है। ओके। आप थोड़ा बताएं कि कौन सा क्या लेकिन प्रतीक? इससे पहले भी मैंने पहले पिछले पॉडकास्ट में बोला, पहले घर की बेसिक बैलेंसिंग, राइट, देन रेमेडी। ये रेमेडी है सारी। ओके। किसी किसी ने प्लेनेट की है, किसी ने किसी देवता की है, उस देवता का अपना कुछ न गुणधर्म है, उसका अपना बिहेवियर है, वो भी तो जगत में कुछ करके गए। राइट। तो मान लीजिए उन्होंने बैलेंसिंग कर ली है, तो उसके बाद कौन सी मूर्ति क्या मतलब इंडिकेट उसी करती पे है? आता हूँ। राइट। कुछ हमारे घरों में मैंने देखा कि लोग घर के मेन दरवाजे पे भगवान गणेश को लगाते हैं। हाँ जी। और मैं इसको बहुत बड़ा दोष मानता हूँ। अच्छा। क्योंकि गणेश जी क्या है, वो प्रथम पूज्य हैं, प्रथम पूज्य हैं, और सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा क्या है कि एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर तप पे गए थे और माँ कुछ उनके आगमन के से पहले ही कुछ तैयारियां कर रहे थे कैलाश पर्वत पे। तो माँ ने कहा कि गणेश तू यहाँ बैठ, मैं तब तक स्नान करके आती हूँ, और जब तक मैं ना आऊं या मैं ना कहूं तो इस स्थान को नहीं छोड़ेगा और अंदर कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। अच्छा। अब जब भगवान आए तो ये कहा भी पार्वती माता को बुलाएं, तो कोई बुलाने जा रहा है तो माँ तो नहा रही है, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में शंकर भगवान को ही उठ के आना पड़ा जी। और शंकर भगवान अंदर प्रवेश करने लगे। भी सबको रोका सा जा सकता है, भगवान शंकर को प्रवेश करने से थोड़े रोक के जा सकते हैं। तो जैसे ही भगवान शंकर प्रवेश करने लगे तो गणेश जी ने रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? कि ऐसे मेरी माता जी का आदेश है कि जब तक मैं आदेश ना दूं तो कोई अंदर घर के प्रवेश नहीं करेगा। राइट। और मेरी माता का आदेश मेरे लिए सर्वप्रिय है, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ जी। तो भगवान शंकर ने खूब समझाया, नहीं माने, तो लास्ट में भगवान शंकर ने त्रिशूल जब चलाया तो भगवान गणेश की गर्दन कट गई थी। जी। तो उस टाइम पे अगर चौकीदार, वो तो फैमिली की बातें थी, ये गर्दन कट गई, इतना बड़ा खेल हुआ, पिता पुत्र के बीच लड़ाई हो गई जी।
तो क्या भगवान शंकर को वहां बिठाना उचित है? ठीक है। भगवान गणेश ही प्रथम पूज्य हैं, बुद्धि के देवता हैं और रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं। राइट। तो भगवान गणेश की प्रतिमा मंदिर में ही स्थापित करनी चाहिए। ओके। और लोग कहते हैं कि हाँ भाई, ये एक तरीके से उनको चौकीदार का रूप दे देते हैं एक तरीके का, जो कि बहुत वो बड़ा दोष है, जो दोष है एक क्योंकि तरीके। वो किसी के चौकीदार नहीं है। और ये जो हनुमान जी का पंचमुखी, बहुत सुना है मैंने कि पंचमुखी रूप जो है वो गेट के बाहर या अंदर की तरफ जो है वो लगा लो तो एक अच्छी सुख समृद्धि अंदर आएगी। मैं इसके बारे उस में पे क्या भी कहते हैं? आपको बताता हूँ। हम्म, अगर जीवन में कुछ ठहर सा गया है, कुछ रुक सा गया है, हम्म, अशांति ही है मन में, हम्म। तो सबसे तेज गति से कौन दौड़ता है, कौन चलता है? हवा, वायु। वायु। हम्म। और वायु के देव कौन? हनुमान। पवन। अच्छा, हाँ, पवन। और पवन पवन के के पुत्र पुत्र कौन? हनुमान जी। राइट। हमारे वास्तु में एक देवता है स्वाति नाम के, अच्छा। वो भी पवन के देवता है। ओके। और पवन के पुत्र ही हनुमान है। हम्म, जब जीवन में कुछ ठहर सा जाए, जब लगे कि मन में कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको लो फील हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और लो फील हो रहा है, तो वो दिशा है साउथ साउथ ईस्ट। अच्छा, ओके। साउथ साउथ ईस्ट। हम्म, और जब आप हनुमान जी के लिए जब आप पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो क्या हम हनुमान जी को गदा रूप में देखते हैं या हम उसको ध्यान अवस्था में देखते हैं? ध्यान अवस्था। ध्यान अवस्था में देखते राइट। हैं। तो हनुमान जी की प्रतिमा साउथ साउथ ईस्ट में या साउथ में ध्यान करते हुए अगर वहां प्रतिमा लगा देते हैं, तो वहां प्रतिमा लगा देने से जो रुकी हुई चीजें हैं, जो जीवन में ठहराव आ गया है, उसको वो गति दे देते हैं। ओके। क्योंकि हनुमान जी गति से चलते हैं। ओके। उनमें ही सिर्फ इतनी ताकत है कि वो गति से चलते हैं। और ये उन चिरंजीवियों में है कि परशुराम भी जो थे वो भी मन की गति से चलते थे। चंद्रमा है, वो मन की गति से चलते हैं। और 16 कलाएं भी चंद्रमा में हैं। राइट। तो इसलिए भगवान हनुमान की फोटो साउथ साउथ ईस्ट में या साउथ में ध्यान करते हुए लगा देने से आपका रुकी हुई चीजें दौड़ने लग जाती हैं। मतलब कोई रुका हुआ काम भी हो, रुका हुआ पैसा भी हो, सब हाँ, चीजें आ सब जाएगी। चीजें दौड़ने लग जाती हैं। राइट। और जो स्ट्रक्चर की आपने मेरे से बात की थी, स्ट्रक्चर से हम सिर्फ वास्तु की चीजें सेट कर दी, उसके बियॉन्ड भी लेवल है। बियॉन्ड इन द सेंस कि उसके बाद जब आपका स्ट्रक्चर तैयार होता है, कौन से कलर के कर्टेन आपको अपने घर में लगाने हैं, कौन कौन से कलर आपको किन किन दिशाओं में डालने हैं। स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, एलिमेंटल बैलेंस भी करना पड़ेगा। राइट। टॉयलेट शीट कहाँ पे आई, उसमें कौन सी मेटल्स की पट्टियां डलेंगी, अगर वो एज पर वास्तु सेट नहीं हुई तो आपकी बेडरूम की डायरेक्शन जब स्ट्रक्चर तैयार हुआ कहीं कहीं और डल रही है, कौन सी दिशा कम है, कौन सी ज्यादा है, उसको भी हम उसमें सेट करके देंगे। राइट। एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग आपका बेडरूम कहाँ जाएगा, आपका कबर्ड कहाँ जाएगा, आपकी सेफ कहाँ जाएगी, आपकी वॉशिंग मशीन कहाँ गई, क्या वॉशिंग मशीन एज पर वास्तु सस्पिशियस जगह है, नहीं है तो उसके नीचे कौन से कलर का पत्थर लगवा दें ताकि वो वहीं खड़ी खड़ी बैलेंस हो। कौन से कलर की वॉशिंग मशीन आएगी, कौन से कलर का फ्रिज आएगा, चिमनी जो आपकी किचन में चिमनी लगेगी वो किस कलर की आएगी, पत्थर का जो स्लैब है वो किस कलर का लगेगा, जो टॉयलेट शीट लगेंगी, टॉयलेट शीट में कौन से कलर की टाइल्स लगेंगी और उस टाइल्स में कौन सी शेप आएगी। ओके। ये नहीं है कि भी किसी की टॉयलेट शीट साउथ में SSW में आ गई और SSW में आपने टॉयलेट शीट ओके करके हमने लगा दिया और वहां पे ले जाके आपने जो टाइल्स लगा दी वो येलो कलर की तो लगा दी, लेकिन उसके अंदर प्लांटर्स आ गए या लीफ आ गई, तो भी वहां पर वायु तत्व आ गया, तो भी आपको संबंधों से रिलेटेड या आपके जिसने कनेक्शन है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। ओके। डिस्पोज ऑफ होगा ही होगा। ओके। क्योंकि वायु को उठा के आपने विसर्जन में ला दिया, तो उधर तो वो आपके कनेक्शन खराब कर देगा, आपकी बॉन्डिंग खराब कर देगा, आपकी चर्निंग खराब कर देगा, जो विचार जो आपके मंथन आ रहे थे वो उसको डिस्पोज कर देगा। राइट। और
SSW और साउथ वेस्ट दोनों सेम ही है। क्या होगा, आपके संबंध भी खराब होंगे, आपकी दक्षता खराब हो जाएगी, इनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में घटित हो जाएगी। ओके, एक एलिमेंट आने से ये चीजें घटित हो जाएंगी। माय गॉड, इतनी जरा सी चेंजेस से क्या क्या हो जाएगा। यही नॉर्थ वेस्ट में जाके वहां व्हाइट कलर की टाइल्स आपने लगा दी, लेकिन उसमें अगर आप रेड कलर लेके चलेगे या ट्रायंगल की शेप लेके चलेगे, तो नॉर्थ वेस्ट क्या है, सहयोग की जोन है, स्पोर्ट की जोन है। वो सहयोग किससे, बैंक से, राइट, समाज से, परिवार से, या जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं उससे, जहां से आपको सहयोग और सपोर्ट चाहिए, अगर वहां पर फायर चला गया या वहां पर लीफ या वो चले गए, तो क्या डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका सहयोग डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि सर रिश्ते तो आ रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे, सर कनेक्ट भी हो पा रहे हैं, फाइनलाइज नहीं हो पा रहे, सर फाइनलाइज भी हो पा रहे हैं, लेकिन रिश्ते नहीं आ रहे, सर रिश्ते भी आ रहे हैं लेकिन सहयोग नहीं मिल पा रहा। सहयोग की दिशा डिस्टर्ब होने से वो समाज सहयोग नहीं कर रहा, कि परिवार सहयोग नहीं कर रहा, कौन सहयोग नहीं कर रहा, तो सहयोग की दिशा डिस्टर्ब होती है, तब ऐसी चीजें होती है। अच्छा सर, अगर आपने जैसे ये बताया कि टाइल जो है वो ग्रीन कलर, मान लीजिए कि ग्रीन कलर की होनी चाहिए, वहां पे ये बोला, इन केस ग्रीन कलर नहीं मिलता तो क्या कोई पेंट वगैरह से उसके ऊपर कुछ लगा सकते हैं, पेंट वगैरह करके। हाँ, जो चीज दिखती है वही इफेक्ट देती है। राइट, आप ये माने कि जिस टाइम पे घर बनता है, जो हमारी ईंटें होती हैं, अभी तो थोड़ी दूसरे टाइप की ईंटें आ गई हैं, जो ईंट है वो रेड कलर की है, हाँ, तो उत्तर में भी लगी, राइट, लेकिन उसको सीमेंट से हमने प्लास्टर किया, फिर उसके ऊपर पेंट हो गया अलग अलग कलर की, ठीक है, तो पेंट करके भी हम उसको ओके कर सकते हैं। अच्छा, राइट, क्योंकि कई सामान वो चीज वो अवेलेबल नहीं होती, हाँ, तो इंसान पेंट करके भी कर तो अलग अलग दिशाओं में जो जो चीजें हम घर के अंदर बना रहे हैं, उसमें भी हम एलिमेंटल बैलेंस करते हैं, फिर एस्ट्रो वास्तु करेंगे। फिर आप इंटीरियर वाले से इंटीरियर करवाते हैं घर का, इंटीरियर में कौन से कलर किस दिशा में यूज होंगे, कौन कौन से सिंबल्स यूज होंगे, भी हमने एलिमेंटल बैलेंस तो कर लिया, लेकिन इन पंच तत्वों के अपने अपने सिंबल भी हैं। राइट, फायर है, उसका ट्रायंगल है, वाटर का है, वेवी है, स्पेस राउंड शेप में है, अर्थ एलिमेंट है वो स्क्वायर में है, जो एयर है वो रेक्टेंगुलर है। राइट, आपने सब कुछ बैलेंस कर दिया, पता चले शेप वहां पे ले जाके डाल दी। जो सीनरीज यूज कर रहे हैं वो किस प्लेनेट की है, वो प्लेनेट आप लोगों की पत्रियों में कहाँ प्लेस है, उसको हम उस आपके इंटीरियर तक लेके जाते हैं, ओके, ताकि आपको उस लेवल पे भी प्रॉब्लम ना हो। इंटीरियर के बाद भी फिर उसके मर्मा हम पहले ही ठीक कर लेते हैं। आपने स्ट्रक्चर तैयार किया, पिलर्स निकाले हैं, हो सकता है कोई पिलर किसी मर्म स्थान पे आ जाए और वास्तु पुरुष मंडल के जिस मर्मा पे प्रॉब्लम होगी वही प्रॉब्लम आपकी बॉडी में घटित हो जाएगी। अच्छा, ऐसा हो जो उसकी बॉडी पे पीड़ा होगी वही आपकी बॉडी पे पीड़ा होगी। नहीं तो ये बताइए, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कंस्ट्रक्शन करते टाइम ये देखना है कि वास्तु पुरुष की पीठ पे, उसकी पूंछ पे, उसके मुख पे कहीं कोई खुदाई ना हो जाए, राइट, इसलिए कोई दुर्घटना घटती है। तो जो उसकी बॉडी के पार्ट पे प्रॉब्लम होगी वही हमारी बॉडी में आ जाएगा। ओके, अच्छा सर, मेरे को ये पता करना है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल विष्णु भगवान जी की अगर रूप है, कई तरीके के कृष्ण भगवान है, विष्णु, या फिर उनका लेटा हुआ स्वरूप है, या शेषनाग का स्वरूप है, ये स्वरूप भी जो है देख के जो है इंसान को लगाना चाहिए, क्या ये सब अलग इंडिकेशन करते हैं। भगवान जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण 16 कलाएं उनको थी, भगवान राम को 12, आम आदमी को 5, थोड़े श्रेष्ठ आदमी को 8 कलाएं। अच्छा, होती सभी के अंदर है, सुसुप्त अवस्था में। अच्छा, लेकिन भगवान कृष्ण को 16 कलाएं थी। और सर ये शिव जी को कितनी थी, मैं अगर वैसे पूछना चाहूँ तो। भगवान शंकर भी परम है, विष्णु के ही ब्रह्मा जी तीनों बराबर हैं, तो 16 कलाएं हैं सब में। तो 16 कलाएं भगवान जो कृष्ण जी की बताई गई हैं। 16 कलाओं का मतलब है हमारे सनातन में भी 16 कलाएं हमारे गुरुकुल में बढ़ाई जाती हैं सभी को। अच्छा, 16 कलाओं से गुजारा जाता है। ओके, नृत्य से लेकर के, हास्य से लेके, आपको युद्ध कौशल से लेकर के, आपको नाट्य कला तक सब कुछ उन कलाओं से गुजारा जाता है। ओके, कि आप लाइफ के किसी भी कंटेस्ट में चले जाएं तो आप हर चीज में हैप्पी रहें।
राइट। भगवान कृष्ण को आपने कभी गुस्से में नहीं देखा, कभी गंभीर नहीं देखा। और भगवान कृष्ण के अलावा जितने भी भगवान हुए सब गंभीर अवस्था में रहे। हाँ। भगवान कृष्ण गंभीर अवस्था में ही नहीं थे। मित्र भाव में इनको देखा, मातृ भाव में इनको देखा, मतलब हर जगह देखा। रण क्षेत्र में तो रण में थे, मित्र में थे तो मित्र में थे, हंस रहे थे तो हंस रहे थे। रास लीला से लेकर के और ज्ञान लीला तक भगवान कृष्ण है। ओके। हर जगह कृष्ण है, कभी गंभीर नहीं दिखे। तो भगवान, अगर आप योगेश्वर मूर्ति भगवान की नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं तो भगवान का जो ज्ञान है, जो गीता का, वो आपके अंदर डाउनलोड हो जाता है सर। ओके। ओके, ये तो फिर स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आप का मन भटक रहा है, आपे में स्थित नहीं है। आपे में स्थित किसको बोलते हैं? जो समभाव में हो। कृष्ण समभाव में है। तो अगर फोटो अकेले कृष्ण भगवान की फोटो आप नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं तो वो आपको अपने ज्ञान से, अपने परम तत्व से जोड़ देते हैं। ओके। मुझे तो ऐसा ही अनुभव आया। और अगर आपने शेषनाग की बात की, शेषनाग के पीछे मैं कुछ चीजें आपको कहना चाहूंगा। जिन लोगों को ईडी या सीबीआई के छापे जिन जिन लोगों के घर में गिरे हैं, अच्छा, या जिनको गिरने वाले हैं, या ऑलरेडी जिनके केसेस चल रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ रेमेडी बताऊंगा। अगर वो अपने घर को बैलेंस करके, नॉर्थ वेस्ट सहयोग की दिशा है, इन डिपार्टमेंट से सहयोग चाहिए, वेस्ट गेन एंड प्रॉफिट की दिशा है, तो इन जोन्स को जब पंचतत्व के आधार पर पूरे घर को बैलेंस कर लेते हैं तो भगवान कृष्ण के साथ सहयोग में कौन खड़े रहे? बलराम जी। अच्छा, बलराम जी किसके अवतार थे? शेषनाग के। ओके। लक्ष्मण के, राम लक्ष्मण के टाइम पे भी शेषनाग, लक्ष्मण जो लक्ष्मण जी थे वो शेषनाग का ही अवतार थे। हाँ, राइट, ये सुना है। और जितने ये ईडी और सीबीआई, जितनी भी ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, ये सारी की सारी, इनकी जो बाजुएं हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं। अलग अलग तरह से इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, एक शब्द से तार करके निकाल लेते हैं चीजों को। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो वरुण देव हैं उनके सहस्त्र आंखें हैं देखने के लिए। तो ये जितनी भी एजेंसीज हैं ये कहीं ना कहीं वरुण देव से कनेक्ट। ओके। शेषनाग क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है और सहयोग। तो अगर आप श्री कृष्ण और बलराम की या शेषनाग के साथ नॉर्थ वेस्ट में फोटो लगाते हैं या वेस्ट में फोटो लगाते हैं तो मेरे गुरुदेव का प्रमाण है कि इनसे आपको तुरंत छुटकारा मिलता है और आपको तुरंत इनसे रिलेटेड निजात मिलती है। यानी कानूनी संबंधित जो भी हो गए, इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, अगर आपको इनसे रिलेटेड है तो आपको 100% रिलीफ मिलेगा। लेकिन एलिमेंटल बैलेंस हो, एस्ट्रो वास्तु अकॉर्डिंग बैलेंस हो, जब घर बैलेंस होगा तो आपको इन रेड से रिलेटेड ईडी, सीबीआई, जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, इनसे रिलेटेड आपको इशू है तो आप अपनी इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिलीफ भी मिलेगा। सर, ये छापे से ही मुझे याद आ गया, ये जो बीजेपी आजकल हर किसी सरकार जो है, बीजेपी सरकार हर किसी पे छापे मार रही है, कभी किसी के यहाँ केस निकल रहा है, कभी कोई नेता फंस रहा है, तो उसमें क्या उनके भी बैलेंसिंग वास्तु वगैरह बिगड़े हुए हैं या क्या है वो? बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। अच्छा। उन लोगों के साउथ ईस्ट में गोल गोल आपको चाहे तार मिले, चाहे पाइप मिले, गोल गोल मिलेंगी ही मिलेंगी। और जिन लोगों को इस तरह की समस्याएं आई हैं उन लोगों के लिए हमने काम भी किए। अच्छा, ओके। उन लोगों के लिए हमने काम भी किए हैं। और काम का मतलब है कि अगर कोई बेवजह फंस रहा है जी तो उनको इन चीजों में राहत मिलती है जी, और चीजें ठीक होती हैं। ओके, राइट। अच्छा, एक मैं ये पूछना चाहूँगा, घर में जो है शिवलिंग रखी होती है, कुछ लोग जो है वो, कोई क्या कहता है कि शिवलिंग घर में नहीं रखनी चाहिए, या कोई 2-2 शिवलिंग रख लेता है, क्या सही है? आप क्या कहना चाहेंगे? शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। अच्छा। भगवान शंकर की परिवार सहित फोटो, अच्छा, जिसमें पूरा शिव परिवार हो, वो नॉर्थ ईस्ट में रखनी चाहिए। ओके। इससे क्या होता है जिन लोगों को बहुत ज्यादा
दिमाग में असंतुलन, शांति नहीं है, तो वहाँ पे शिव परिवार की फोटो नॉर्थ ईस्ट में रखने से आपकी बुद्धि शांत होती है, हाई एंजाइटी आपको खत्म हो जाती है। ओके। तो वहाँ पे शिव परिवार की फोटो, जिन लोगों के जीवन में रौद्र रूप घटित हो रहा है कि मेरे तो जीवन में रौद्र रूप घटित हो रहा है, ओके। तो शिव परिवार की फोटो नॉर्थ ईस्ट में रख देने से तो वो रौद्र रूप है वो शांत हो जाता है। क्यों? ओके। क्योंकि भगवान शंकर ही रुद्र हैं, ओके। अच्छा, राइट। इसलिए। और सर ये राम मंदिर पूरा रहना चाहिए, राम परिवार रहना चाहिए, या खाली राम जी की फोटो लगानी चाहिए? राम दरबार की फोटो लगानी चाहिए। ओके। किन लोगों को? हाँ। जिन लोगों को सरकार से अपने अच्छे संबंध करने हो। ओके। राम क्या है? सनातन के राजा। हम्म। हम राम को ही राजा मानते हैं। ओके। और अब तो सरकार ने भी घोषित कर दिया राइट। कि राम ही राजा हैं। सही बात है। तो राम ही राजा हैं, तो राम क्या है? सूर्यवंशी। कृष्ण जी चंद्रवंशी थे, अच्छा। राम सूर्यवंशी है। ओके। तो सूर्य की दिशा कौन सी है? पूर्व। ओके। तो अगर किसी को सरकार से अपने संबंध ठीक कर रहे हैं, सरकार से कुछ फायदा लेना है, सरकार में पदोन्नति चाहते हैं, ये जगह एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियन के लिए बेस्ट है। और मैं आपको एक और भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, आने वाले इन 2 इयर्स के अकॉर्डिंग जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, उनके सीएम आपको आपके ही पॉडकास्ट पे आके बताएंगे कि किसने उनका काम किया है। अच्छा, किसने किया सर? ये 2 ईयर में आपको अच्छा, पता चल इतना जाएगा कि confidence? कौन जिन 2 साल के अंदर अंदर जिन स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, उन इलेक्शन में जो न्यू चेहरे सीएम बनने वाले हैं, उन लोगों के लिए हम काम कर चुके हैं। वाओ, अच्छा। और जिस दिन वो लोग आके आपको बताएंगे, उस दिन के बाद सिस्टम ही अलग हो जाएगा। राइट। क्योंकि हम पॉलिटिशियन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के लिए, जिनके लिए काम करते हैं, ऑथेंटिसिटी के साथ ही काम करते हैं। ओके। तो आप मतलब काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। प्रमोशंस जिन लोगों की नहीं हो पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ईस्ट डिस्टर्ब है। ओके। क्योंकि ईस्ट क्या है? प्रमोशन, सरकार, पॉलिटिशियन है, उसको पद नहीं मिल पा रहा है, या वो इतनी सारी चीजें होने के बाद भी वो उन्नति पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका ईस्ट डिस्टर्ब है। तो भगवान राम की फोटो, राम क्या है? राजा, और राम क्या है? सूर्य। और यहाँ पे जब राम दरबार की फोटो लगाते हैं तो आपका ईस्ट बैलेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर टॉयलेट शीट है, टॉयलेट शीट क्या करती है? वो आपके सोशल कनेक्शन को डिस्टर्ब कर देती है। ओके। आपकी बॉन्डिंग को डिस्टर्ब कर देती है। किससे? सरकार से, समाज से। जब ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपकी उन्नति कहाँ होगी? लोग कहाँ आपके पास बैठ पाएंगे? तो मैं कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लोगों के यहाँ पे और पॉलिटिशियन के यहाँ पे टॉयलेट शीट नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसको ग्रीन कलर की टेप से ट्रीट करें, तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। देन ओके। अब सर चलते चलते मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप जो है वो बिना तोड़े हुए वास्तु पे विश्वास रखते हैं और वास्तु करते हैं, या फिर तोड़नी ही पड़ती है कुछ जगह? उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं आपसे ये कहूंगा कि आज के इस मॉडर्न युग में तोड़ना तो समाधान नहीं है, लेकिन जिनका समाधान नहीं है हम उनको पहले ही कह देते हैं कि इन चीजों का समाधान नहीं। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट शीट का और नॉर्थ ईस्ट के किचन का कोई समाधान नहीं है। टूटेगी, हटेगी। ओके। और अगर नहीं हटेगी, फिर वो चाहे कितने ही पैसे देता हो, अपन उसके लिए काम नहीं करते। अच्छा। ओके। क्योंकि उसको रिजल्ट आएगा नहीं। भाई जब बुद्धि ही डिस्टर्ब रहेगी तो वो वास्तु भी क्या कराएगा? राइट, सही बात है। सारा का सारा मामला सोच का है। ओके। अगर किसी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट शीट है, टॉयलेट शीट का काम है विसर्जन का, और वहां पे वास्तु पुरुष का सिर है, हमारा भी सिर है, बुद्धि का स्थान है। राइट। और बुद्धि में से सब जब ड्रेन होता रहेगा, वाश होता रहेगा, वेस्ट होता रहेगा, सोच ही नहीं पाएगा तो कर्मण्य हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। और कर्म तो सबसे ऊपर है। तो जिसकी बुद्धि ठीक नहीं उसके कर्म ठीक कैसे हो सकते? जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है हो सकती तो उसको मिलेगा क्या?
तो अपन उन फालतू चीजों पे दिमाग नहीं लगाते, अपन हाथ जोड़ देते हैं, भाई तू कहीं और करा ले, अपने पास इलाज नहीं है। अपने पास इलाज ये है कि इसको हटा, हम तेरे काम के, इसको नहीं हटाएगा हम तेरे किसी काम के नहीं। ऐसा भी होता है आपके जब आप कहीं जाते हो विजिट पे कि कुछ अभी लोग हट राइट जाते नाउ हैं? अहमदाबाद बिल्कुल मना कर दे। 3 चीजें मैं जब लाइव आके आपको बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ तो पहली बात तो मेरे पास कोई आएगा नहीं इस वाला, कोई फिर भी आ गया जिसको ये होगा कि नहीं आप समाधान बताओ अपन कर देंगे, हम उसके लिए काम करते हैं। ओके, जब तक वो इनको हटाने की बात नहीं करता हम उनके लिए काम नहीं करते। अच्छा, यहीं से आप मना कर देते अभी हैं कि नहीं? रिसेंटली मेरी एक केस स्टडी है, मैं अहमदाबाद गया, हम्म, उन्होंने बताया कि सर मेरा एक बच्चा है वो ऑटिस्टिक है, वास्तु भी करा रखा अच्छा, कि सर मैंने तो यहाँ पे, और वास्तु में क्या था उनकी W3 और W4, W4 की एंट्री खोल रखी और W3 नहीं खोला। अच्छा, W4 का मतलब है 11 नंबर राशि, ओके, 11 नंबर राशि प्लेस थी उनके 12th बॉक्स में, ओके, मतलब कि W4 प्लेस। हम्म, वास्तु सस्पिशियस कह के W4 खोल दिया, और वो उनका ये कहना था कि सर मैं इसमें हमारे 4 फैमिलीज रहती थी, 4-5 फ्लोर का घर था, काफी बड़ा बंगला था, ओके, कि सर सारी फैमिली यहाँ से तरक्की करके गई, ये मेरे फादर के हिस्से से मेरे को मिल गया, और जब से ये मेरे इस हिस्से में आ गया तब से मैं, आप समझ नहीं सकते, मेरी सारी 3 फैक्ट्रियां बंद हो गई, हम्म, मेरा इतना लॉस हुआ है इस ओके, घर में रहते रहते। मेरे को यहाँ पे मेरी वाइफ ने बोला कि घर छोड़ देते हैं, हम्म, रिश्तेदारों ने बोला घर छोड़ दो, मेरे फादर का घर है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा, मैं हमेशा वास्तु वालों को बुला के दिखाता रहा। फिर आपकी एक वीडियो देखी, उस वीडियो से मैंने कुछ लगा कि मैं कुछ कराऊं, फिर मैं आपसे मिला कि जो कहेंगे मैं हटा दूंगा। अच्छा, पत्री भेजी, नक्शा बन के तैयार हुआ, ग्रिड हुआ, और वो कि सर फॉल्ट क्या है, हम्म, ओके डोर है, मैं कहा आपकी पत्री ओके नहीं बोलती सर। बोले सर ओके, प्रॉब्लम क्या है, W4 की एंट्री आपके 12th बॉक्स में प्लेस है, मैं नहीं आपको लॉस ही देगा, कि सर ओके, 4 फैक्ट्री बंद हुई है। W4 को बंद किया, W3 में नई एंट्री खोली, नीचे स्टेयर्स के SSW में नीचे जा रही थी उसको बंद किया, अच्छा, ऊपर जाके वो खुल रही थी फिर SSW में, उसको रोटेट करके दूसरी साइड ओपन करवाया। वाह, अब उनका बच्चा ऑटिस्टिक, वे, चीज को समझना, हम्म, नॉर्थ ईस्ट में किचन, ESC में मंदिर, अच्छा, हम्म, ESC क्या है, विचार और मंथन। तो बुद्धि क्या कर रही थी, विचार और मंथन, और उनके बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, हम्म, अटैक्स आते थे, राइट, कि सर बच्चे को अटैक्स आते हैं, कभी पूरा पूरा दिन आते हैं, कभी पूरा दिन कंटिन्यू भी रहता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है इस बच्चे को, और 20 साल का बच्चा हो गया। अच्छा, इंडिया के जो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं हम उनको दिखा चुके हैं, किसी के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। मुझे इतना समझ में आया कि बुद्धि की गतिविधि चर्निंग में हो रही है, और बुद्धि की जगह पे फायर है, तो शॉर्ट अटैक्स आ रहे हैं। अच्छा, तो मैंने उनको कहा कि सर ये एक तो किचन आपने हटानी पड़ेगी, इस बच्चे, और बच्चे का बेडरूम प्लेस SSW में। अच्छा, बोले सर क्या क्या करना है, मैं नॉर्थ ईस्ट से किचन हटाइए, हम्म, ESC से मंदिर को शिफ्ट करिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और बच्चे का बेडरूम जब तक ये तैयार है तब तक शिफ्ट कर दीजिए साउथ की तरफ। राइट, अभी रिसेंटली उनका परसों मेरे पास फोन आया है कि सर अभी तो ऊपर का काम चल रहा है, बाहर की एंट्री हमने खोल दी है W3 में, ओके, और एक चेंज है हम्म, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। माँ जी क्या चेंज है, अक्सर जो बेड हमने शिफ्ट कर दिया, मंदिर को ESC से निकाल के नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर दिया, बाहर जितना नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हमारे पास रसोई के अलावा खाली था, राइट, और किचन हम शिफ्ट कर रहे हैं साउथ ईस्ट पे, वहां से हट गया, मैंने बर्नर हटा दिया है, सिर्फ हम उसको नीचे रख के ही खाना बना रहे हैं। राइट, इतना चेंज आया है इन 3 या 4 दिन में कि इस बच्चे को जो डेली रूटीन में जो अटैक्स आते थे, अब एक दिन छोड़ के एक दिन आए। वाह, एक और दिन ये छोड़ कितना कितने समय में हो गए थे ये चीज? मुश्किल से 20 दिन हुए। वाह,
Good. कि एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है। Okay. मगर जब तक आप ये सारी चीज़ें शिफ्टिंग करोगे, प्रॉपरली बैलेंसिंग करोगे, वो करता है, मेरी औकात नहीं है, क्योंकि वही मालिक है, वही जगत को रचयिता है, उसी के प्रेरणा से सारी चीज़ें होती हैं, मेरी औकात नहीं है। अगर Right. होती तो सर मैं अपना ही ना कर लेता। Hmm. ज्ञान मिला है गुरुकुल से दूसरों को प्रकाशमान करने के लिए। Right. और इसी ध्येय के साथ गुरुकुल गए कि जो ज्ञान लेंगे वो ऑथेंटिसिटी से लेंगे, ऑथेंटिसिटी से लोगों को बांटेंगे और पूर्ण अपनी निष्ठा से, पूर्ण अपने कर्म से लोगों को शुद्धिकरण करके देंगे। Right. जिस टाइम मैंने आचार्य किया तो मेरे गुरुदेव ने एक बात कही कि क्यों करना है। Hmm. नबज चेक होती है, जब नबज चेक होती हैं तो पूछा जाता है, नबज चेक करके गुरुदेव बताते हैं कि वी आर एलिजिबल या नो। अच्छा. हम आचार्य के एलिजिबल हैं या नहीं हैं। Okay. अगर एलिजिबल है तो यू कैन एंटर, आप एलिजिबल नहीं है तो यू कैन आउट। अच्छा, ऐसा होता है. हाँ। Okay. जो वो नबज चेक हो रही थी तो गुरुदेव ने एक बात पूछी कि करना क्यों है। Hmm. यहाँ तक तो बहुत आ गया, आचार्य क्यों करना है, Hmm. भी सीख ले जो ज्ञान था। Right. तो एक बात ही मेरे मुख से निकली कि गुरुदेव जो भी मेरे पास आए मैं उसको पूर्ण देना चाहता हूँ, अधूरा नहीं। Right. कि पूर्ण देना चाहता है, पूर्ण ही तो दे दिया। अगर नहीं, जो मेरे पास आए वो सब कुछ लेके जाए। Right. तो गुरुदेव ने पूछा कि कितनी केस स्टडी पे काम कर चुका है। Hmm. मखा जी गिनती नहीं की। क्यों? मखा जी हिसाब थोड़े देना है। Okay. Wow. बिल्कुल. क्योंकि अगर आप अपने कर्म कर रहे हैं तो हिसाब का लेखा जोखा वो जाने, क्योंकि उसका भी खाता है। अपन अपना कर्म करते रहें। Right. यात्रा है, इस यात्रा को करने के लिए आए हैं और परम अक्षर को प्राप्त कैसे करने हैं, यही देह है, यही सोच है। और जो मेरे से जुड़े वो परम अक्षर को कैसे प्राप्त हो, वो कैसे ऊंचाइयों को छुए और कैसे उसके जीवन में खुशहाली हो, यही देह है जीवन का। बहुत ही अच्छा लगा सर आपके साथ मिलके, और आपका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा ही दिया है। और आई थिंक जो भी अगर सर से कनेक्ट होना चाहते हैं और अपने घर का वास्तु या अपने कहीं का भी वास्तु, ऑफिस का हो, कहीं का भी हो, वो सब सही करवा सकते हैं। और बहुत अच्छा ज्ञान है इनको, बहुत अच्छी नॉलेज है, वो नॉलेज का आप लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी एक सर आपकी वीकली एक फ्री क्लास भी होती है। हमारा हर महीने में हर हफ्ते हमारा फ्री कंसल्टेंसी होता हाँ, है। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप सर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज बहुत ही अच्छी जय नॉलेज श्री मिली। कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए सर। धन्यवाद। नमस्कार।